Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start chapter 5 of Moral Science for class 2nd, and the name of the chapter is I am unique. Unique का मतलब क्या होता है? What is the meaning of unique? Unique means सबसे अलग, different. That is called unique. I am unique means हर इंसान जो है अपने आप में बिल्कुल अलग होता है और उसकी importance भी different होती है. कोई भी चीज़ इन द वर्ल्ड इज़ नॉट द एग्जैक्टली द सेम. हर चीज़ अपनी अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और अलग भी होती है. So this is a story of a peacock and a crow and different animals. In this chapter, we will see that how the things are unique and everything in this world is unique. The peacock and the crow. A crow lived in the forest and was absolutely satisfied in life. एक जंगल था जिसमें एक कौवा रहता था, क्रो, एंड वॉज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड मीन्स वो पूरी तरह संतुष्ट था अपनी जीवन से और खुश था. बट क्या हुआ एक दिन? बट वन डे ही सॉ ए स्वान. एक दिन उसने एक स्वान मीन्स हंस देखा. द स्वान इज सो वाइट. हंस जो है बिल्कुल सफ़ेद था. ही थॉट आई एम सो ब्लैक, दिस स्वान मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. उसने देखा कि एक स्वान एकदम बिल्कुल सफ़ेद है और कौवा कैसा होता है? बिल्कुल काला होता है. तो उसे इन्फीरियोरिटी लगी, उसको लगा कि मैं तो बिल्कुल काला हूँ और ये बिल्कुल सफ़ेद है, तो ये तो बहुत ही खुश होगा, सबसे ज़्यादा खुश होगा पूरी दुनिया में ऐसी बर्ड है. और वो स्वान के पास गया और क्या पूछता है? ही एक्सप्रेस्ड हिज थॉट टू द स्वान. उसने अपनी बात जो उसके दिमाग में आई थी, जो सोचा था, उसने उसको बताया. एक्चुअली द स्वान रिप्लाइड. और उसकी बात को सुन करके स्वान ने क्या जवाब दिया? आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज द हैप्पीएस्ट बर्ड अराउंड अंटिल आई सॉ. उसने कहा कि मैं भी अपने आप को सबसे खुश मानता था जब तक कि मैंने नहीं देखा था. किसको नहीं देखा था? ए पैरेट विच हैज़ टू कलर्स. उसने कहा कि जब तक मैंने पैरेट को नहीं देखा था मैं समझता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ और खुश भी था. विच हैज़ टू कलर्स. कलर्स पैरेट को देखा उसने और उस कलर दो कलर का होता था. किस किस कलर का पैरेट होता है? ग्रीन, उस पर रेडिश लाइन्स वगैरह होती हैं, तो वो बड़ा सुंदर दिखता है. आई नो think the I now think the parrot is the happiest bird in the creation. तब मुझे लगा कि मुझसे सुंदर तो पैरेट है और वो सबसे अच्छी चिड़िया है और वो खुश रहती है. देन अब कौवे ने क्या किया? देन द क्रो देन अप्रोच्ड द पैरेट. अप्रोच मतलब पैरेट के पास गया. द पैरेट एक्सप्लेन्ड आई लिव्ड ए वेरी हैप्पी लाइफ अंटिल आई सॉ द पीक. उसने पैरेट से यही बात बताई. तो पैरेट ने क्या जवाब दिया कि मैं भी समझता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत ही खुश था अपनी लाइफ में जब तक कि मैंने किसको नहीं देखा था? पीकॉक को. आई हैव टू कलर्स. उस मेरे पास तो सिर्फ दो रंग हैं. बट द पीकॉक हैज़ मल्टीपल कलर्स. मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा. और पीकॉक का रंग कैसा होता है? बहुत रंग का होता है. डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं पीकॉक के फेदर्स में. आपने देखा होगा. पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड ऑल्सो. तो पीकॉक को देखा तो उसके पास बहुत सारे रंग थे. उसके फेदर्स जो थे वो डिफरेंट कलर्स के थे. तब मुझे लगा कि पीकॉक सबसे खूबसूरत चिड़िया है और वो बहुत खुश हो गई. द क्रो देन विजिटेड द पीकॉक इन द जू एंड सॉ द हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर्ड टू सी. अब वो कौवा वहाँ से चला और किसके पास गया? वो गया पीकॉक के पास, जो कि एक जू में बंद था और वहाँ बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, हंड्रेड ऑफ पीपल देखने से आए थे. आफ्टर द पीपल हैज लेफ्ट. जब लोग वहाँ से चले गए तो कौवा जो था अप्रोच द पीकॉक. पीकॉक के पास गया और बोला, डियर पीकॉक, द क्रो सेड यू आर द ब्यूटीफुल. पीकॉक ने क्या कहा कि आप तो बहुत सुंदर हो. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी यू. और हज़ारों लोग आपको रोज़ देखने आते हैं. When people see me, they immediately shoo me away. और जब मुझे देखते हैं तो मुझे भगा देते हैं. shoo me away means भगा देना. जब कौवा या आता है तो लोग क्या कहते हैं? शू करते हैं. शू मीन्स वो भाग जाए. आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट. उसने कहा कि इस धरती पर आप सबसे सुंदर चिड़िया हो. को पीकॉक ने क्या रिप्लाई किया? द पीकॉक रिप्लाइड, आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड एंड हैप्पी बर्ड ऑन द प्लेनेट. उसने कहा कि मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ और सबसे खूबसूरत चिड़िया हूँ इस धरती पर. बट
बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, मेरी सुंदरता की वजह से आई एम ट्रैप्ड इन दिस जू, और मैं सुंदर हूँ इसलिए इन लोगों ने मुझे पकड़ के, ट्रैप मीन्स पकड़ करके, इस जू में बंद कर दिया। आई हैव एग्जामिन्ड द जू वेरी केयरफुली एंड आई हैव रियलाइज दैट द क्रो इज़ द ओनली बर्ड नॉट केप्ट इन द केज। उसने कहा कि मैंने पूरे उसमें जू में देखा है कि पिंजरे में बहुत सारी अलग अलग चिड़िया, लेकिन कौवा जो है वो पिंजरे में बंद नहीं है, वो फ्री है, उसको बंद करके नहीं रखा गया। सो फॉर So far, past few days, I have been thinking that if I were a crow, I could happily roam everywhere. उसने कहा कि काश मैं भी कौवा होता तो मुझे कोई पकड़ता नहीं और मैं आराम से खुशी खुशी यहाँ वहाँ घूम फिर सकता था। तो दिस वॉज द स्टोरी दैट एवरीथिंग इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ इस दुनिया में बिल्कुल अलग है और हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, कोई चीज़ ख़राब या अच्छी नहीं, हर चीज़ अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और अच्छी भी है। तो दिस वॉज द स्टोरी एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेट अस सी द व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। लर्न टू बी हैप्पी इन व्हाट यू हैव इंस्टेड फॉर लुकिंग व्हाट यू डोंट हैव। हमें उस बात को से खुश होना चाहिए, उस चीज़ों से खुश होना चाहिए जो चीज़ें हमारे पास हैं। हम दूसरों को देख करके अपनी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट हों, जो चीज़ें हमें गॉड ने दी है, तो वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। Then the exercises are given. Go through the exercises, question and answers. Read the questions and try to find the answer from the text and write it in the rough copy. The answer sheet I will send you tomorrow, and then you can verify your answers. If there is any fault, any corrections, make the correction and write it in your classwork copy. So this was the fifth chapter for class second. Hope all of you must have understood what I have told. So read the chapter at least once or twice and then go through the exercises. Okay. Thank you very much. God bless you.